हेलोइल्केन और हेलोइरिन्स ये दोनों बढ़िया से समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर में बस 4-5 कंपाउंड के बारे में बचा हुआ है जिसको हम लोग पॉली हेलोजन कंपाउंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। 2-3 दिन और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। 2-3 दिन मतलब 2-3 लेक्चर। तो चलिए हेडिंग डालिए तो। पॉली हेलोजन यौगिक। पॉली हेलोजन यौगिक। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड। देखो, जैसे ये कार्बन का चेन है, इसमें हाइड्रोजन तो आप ले ही सकते हैं जितना जहां जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि एक क्लोरीन लगा दिए तो ये हो गया मोनोहेलोजन यौगिक। लेकिन दो क्लोरीन लगा दिए तो, ढाई तीन लगा दिए तो एक से जैसे ही अधिक हेलोजन आप लगाएंगे ना कंपाउंड में, तो वो मोनोहेलोजन नहीं रहता है, वो सब का सब आ जाता है किसमें? पॉलीहेलोजन कंपाउंड में। यानी हम इसको नॉर्मली परिभाषित कर सकते हैं पॉलीहेलोजन यौगिक को, वह यौगिक जिसमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु होता है उसे हम पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं। अब सुनिए, होने को तो ये बहुत तरह का हो सकता है यौगिक, लेकिन आपको गिना चुना कुल मिला के 5 यौगिक के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है क्लोरोफॉर्म के बारे में, आयोडोफॉर्म के बारे में, पीएचसी के बारे में, डीडीटी के बारे में और फ्रेयॉन के बारे में। तो ये 5 हम लोग पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। रीडिंग हो चुका है? लिखिए तो नीचे रो देखे। लिखिए वह यौगिक वह यौगिक जिसमें एक से अधिक जिसमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु एक से अधिक हेलोजन परमाणु होता है, उसे पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे CHCl3, CHI3, EF2Cl2, C6H6Cl6 etc। एक्चुअल में यह वही सब कंपाउंड है जिसके बारे में आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है, आपको पढ़ना है। इसी को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसको आयोडोफॉर्म कहा जाता है, इसको फ्रेयॉन कहा जाता है और इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC कहते हैं। एक इसी में DDT भी होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो जब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं? चेंज करें स्क्रीन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो स्टार लगाइए, हीटिंग डालिए। क्लोरोफॉर्म। ट्रेनर पर सुनता होगा कि सूंघा के लूट लिया। नहीं सुनता होगा कुछ सूंघा के लूट लिया। वो क्लोरोफॉर्म सूंघा के ही लूट लेता है। तो आज इस बात को पढ़ने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप
प्रकृति कैसे कर सकते हैं? चलिए, साथ साथ लिखते चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले जानो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके बारे में। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH Cl3। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ऐसा, HCCl। आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना तो आपको ये sp3 आएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया कैसा? sp3, और वो भी विथ जीरो लोन पेयर, जिसके वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा? इसका शेप होता है चतुष्फलकीय। और इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल, आबंध कोण जिसकी आप बात करते हैं, ये होता है 109.5 डिग्री के आसपास। तो ये एक जनरल जानकारी है किसके बारे में? क्लोरोफॉर्म के बारे में। अच्छा, एक चीज और, इसका IUPAC नाम। क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये इसका कॉमन नाम है। IUPAC नाम क्या होगा बताओ? एक कार्बन का पेरेंट चेन और 3 क्लोरीन है तो 3 को क्लोरो यानी ट्राइक्लोरो। इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन। ये नाम है लिखा हुआ ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, क्लोरोफॉर्म के बारे में। आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। हम ये देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। क्या बढ़े आगे? चलिए लिखिए तो, हेडिंग, क्लोरोफॉर्म का विचरण। या इंग्लिश में लिख लीजिए ना डायरेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है डायरेक्ट। आपसे कहेगा कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म के बनाने की 2 विधि का वर्णन करें। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है, और इसका दोनों विधि हम अभी एक एक करके आपको समझाएंगे। क्लोरोफॉर्म का निर्माण एक होता है इथाइल एल्कोहल की मदद से, और इसी क्लोरोफॉर्म का निर्माण एक होता है एसीटोन की मदद से। तो ए नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, पहले ए नंबर में फ्रॉम इथाइल एल्कोहल, और बी नंबर में पढ़ेंगे फ्रॉम एसीटोन। एक रिएक्शन को बढ़िया से समझ लीजिए या याद कर लीजिए तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। तो चलिए, एक नंबर ही नहीं डालेंगे, ए नंबर में लिखो तो, फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। विरंजक चूर्ण नाम सुने हैं आप? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला होता है CaOCl, यही ना होता है? जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया जलीय विरंजक चूर्ण के साथ होता है तो क्लोरोफॉर्म का
निर्माण होता है। रिएक्शन पर थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। देखिए तो पहले, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया जलीय विरंजक चूर्ण, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसी का फॉर्मूला होता है CaOCl। ऐसे नहीं, जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया जलीय विरंजक चूर्ण के साथ होता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। पॉली हेलोजन कंपाउंड में हम देखे हैं, जब भी पूछता है ना क्वेश्चन, तो यहीं से पूछता है। कभी कभी डीडीटी के बारे में और कभी कभी इसके बारे में पूछता है। वैसे लास्ट होते होते इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना इस सब पर कि आपको जो कोई ज़्यादा परेशानी एग्जाम को लेके नहीं होगा, उसके लिए नहीं सोचना है, अभी थ्रू आउट पढ़ते रहिए। बढ़े आगे। हम अब क्या करते हैं, ये जो बात अभी लिखा है इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, और ओवरऑल रिएक्शन लिखने के बाद इसको स्टेप में हम तोड़ देंगे। अभी साथ साथ लिखिए। देखो, CH3CH2OH, तुम ये लिखो, या फिर लिखो C2H5OH। ये सब एक ही बात है। क्या है ये? इथाइल एल्कोहल। इसी का रिएक्शन कराना होता है किसके साथ? विरंजक चूर्ण के साथ, CaOCl। अच्छा, इसी को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl2। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। जलीय विरंजक चूर्ण है तो H2O भी ना लेना पड़ेगा। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है CHCl3 प्लस HCl और प्लस HCOO का होल टू Ca। यही क्या है? यही है क्लोरोफॉर्म, और इसको कहा जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। वो सब बाई प्रोडक्ट है, आपका मेन प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म। ये हुआ तुम्हारा मेन रिएक्शन, जो तुम लिखे हो उसका तुम रिएक्शन लिख दिया। ये कुछ इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा आपको इसको। हम खाली इसका स्टेप बताते हैं, जानिए ये एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब बताइए तो कम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? वह रिएक्शन जो कई स्टेप में होता है, उसी को ना कम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जानिए ये 4 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। चारों स्टेप को जब जोड़िएगा तो फाइनली ये रिएक्शन आपको मिलेगा। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला स्टेप, प्रथम स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ रिएक्शन करता है, यानी CaOCl Cl प्लस H2।
ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको आप CaOH का होल 2 कहते हैं। और साथ साथ ये रिलीज करता है कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। अब जितना क्लोरीन की हमको आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार हम इस रिएक्शन को रिपीट कराते रहेंगे और क्लोरीन बनता रहेगा। यानी क्लोरीन का कोई कमी नहीं है, आगे के स्टेप में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लेते हैं इसका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो CH3 है, ये CH3CH2OH जिसको आप क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। बताओ तो, इधर देखो तो। CH3CH2OH यही क्या है? इथाइल एल्कोहल। यही इथाइल एल्कोहल रिएक्शन करता है किसके साथ? Cl2 के साथ। Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है ना, तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और ये दोनों क्लोरीन उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना देगा। कितना HCl? 2 HCl। दो क्लोरीन 2H। अब जरा सोचिए, ये हाइड्रोजन निकला तो इसका एक वैलेंसी फ्री हुआ और इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन निकला तो इस ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री हुआ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा? तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो क्या क्या, CH3 जहाँ है वहीं रह गया। C के साथ एक H है, तो C के साथ हम एक H को मान लो इधर दिखा देते हैं। और C के साथ डबल बॉन्ड O। अब बताइए, डबल बॉन्ड O दिखाइएगा तो आप ऐसे ही ना दिखाइएगा। बताइए, क्या ये एल्डिहाइड नहीं है? ये बना देगा और साथ साथ निकाल देगा कि कौन चीज़? 2 HCl। इसी को आप बोलते हैं एसिटल डिहाइड। आप याद करो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ये सेकंड मेंबर था। इसका IUPAC नाम इथेनल होता है, वैसे इसको हम लोग कॉमन नेम में एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। और यही आपका क्या है? इथाइल एल्कोहल। अब आगे होगा इसका स्टेप 3 और स्टेप 4। पहले आप यहाँ तक पहुँचिए तो। क्या जी, बढ़े आगे? देखिए अब स्टेप नंबर 3। अब देखो, थर्ड स्टेप में ये जो एसिटल्डिहाइड बना है ना, यही एसिटल्डिहाइड फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करता है। देखेंगे साथ साथ। स्टेप 3, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन करता है 3 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ। और देखो ये करता क्या है। 3 मॉलिक्यूल Cl2 का लीजिएगा तो टोटल एटम कितना होगा? 3 दूना 6। इस 6 क्लोरीन में 3 क्लोरीन जो है ना, इस 3 हाइड्रोजन को यहाँ से निकालता है और 3 HCl बना देता है। बचा कितना क्लोरीन? 3। यहाँ से हाइड्रोजन जो निकला है
वहाँ 3 वैलेंसी फ्री हुआ है ना, वही तीनों वैलेंसी को फुलफिल कर देता है, यानी 3 क्लोरीन वहाँ लग जाएगा। क्या बनेगा बताइए तो? CCl3, C डबल बॉन्ड OH, और साथ साथ 3 मॉलिक्यूल किसका? HCl का। ये काफी पॉपुलर कंपाउंड है, क्लोरल नाम से ये जाना जाता है, कॉमन नाम में। किस नाम से जानते हैं इसको? क्लोरल। ठीक है, इसी को बोला जा रहा है। खड़ी हो जाओ, खड़ी रहो थोड़ी देर। इसको क्लोरल बोलते हैं, और इसी का यदि आप IUPAC नाम लिखिएगा, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरो इथेनल। 3 क्लोरीन है ना इस पर, तो ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन का पेरेंट चेन, नाम हो जाएगा इथेनल, ट्राइक्लोरो इथेनल। ये हुआ स्टेप नंबर 3। अब इसका लास्ट और फाइनल स्टेप है स्टेप नंबर 4। ये जो ट्राइक्लोरो इथेनल बना है, यानी इसी को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl, और ये H, यही है ना? ओ सॉरी, C डबल बॉन्ड OH, यही क्लोरल है। यही रिएक्शन करता है CaOH का होल 2 के साथ। ये कहाँ से आया? फर्स्ट स्टेप में नहीं बना था? ये बना है COH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ। और ये प्रोडक्ट बना देता है 2 मॉलिक्यूल H, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, CHCl3, और साथ साथ जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है HCOO2Ca। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और ये जो बना यही क्या है? क्लोरोफॉर्म। तब ये आप लिखे हुए हैं ही, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अब आप एक चीज गौर कीजिए, देखिएगा इधर। फर्स्ट स्टेप में Cl2 बना, सेकेंड स्टेप में वही Cl2 इथाइल अल्कोहल को बदला किस में? एसिटाल्डिहाइड में। थर्ड स्टेप में वही एसिटाल्डिहाइड फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोरल बनाया, और फोर्थ स्टेप में यही क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्लोरोफॉर्म बनाया। यानी क्या इस स्टेप को कैसे याद रखा जा सकता है, ये सुनिए। फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। सेकेंड स्टेप, टू कन्वर्ट ethyl alcohol to acetaldehyde. Third step, ethyl alcohol is converted into, sorry, acetaldehyde is converted into chloral. And final step is chloral is converted into chloroform with calcium hydroxide. तो ये 4 स्टेप का रिएक्शन है, और इस तरह से ये फाइनल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। तो चारों स्टेप पूरा कर लीजिए, और अब हम इसका B नंबर पढ़ेंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म के बनाने की दूसरी विधि, और ये है फ्रॉम एसीटोन। अब इस एसीटोन के बारे में जानिए। ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को एसीटोन बोलते हैं। या इसी का एक और नाम है प्रोपेनॉन। नहीं है जी? IUPAC नाम रे, भूल जाते हो तुम। एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, जो काम वहाँ किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे। वो बस 4 स्टेप में हुआ था, ये 3 ही स्टेप में हो जाता है। और ये बात भी आप आसानी से समझ लेंगे, जो पीछे लिखा हुआ है ना उसी की मदद से आप समझ लीजिएगा। बैठ जाइए। उसी से पूछना। मौसम इतना ठंडा है, ऊपर से फैन चलेगा तो नींद तो आएगा ही। चलिए लिखिए तो नीचे रहो, देखिए। जो चीज वहां लिखा था ना वही चीज सेम लिखाएगा। वहां खाली लिखा था इथाइल अल्कोहल के साथ, यहाँ क्या लिखाएगा? एसीटोन के साथ। मतलब ये लिखना है, सुनो पहले। जब एसीटोन की अभिक्रिया जलीय विरंजक चूर्ण के साथ होता है तो क्लोरोफॉर्म का, अरे
नहीं समझ में आता है? लिखो। एक देखो ना, हाफ ईयर कितना जोर से ले रही है, सो देख रहा है। मतलब लगता है कि एकदम दुनियादारी से विमुक्त होके मोह माया त्याग करे, एकदम आराम में आए हुए हैं। लगता है कि 80-85 साल का बूढ़ी जो है ना, एक्टिविटी जो करती है वही एक्टिविटी आ रहा है। कह रे, तुम्ही की थी क्या? अच्छा वो। चलो लिखो तो। चलिए बातें बदल चुकी हैं, आप यहाँ से उतार लीजिए। जब एसीटोन की अभिक्रिया जलीय विरंजक चूर्ण के साथ होता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। सेम लिख लीजिए। क्या बढ़िया गया। जो रिएक्शन है ना उसमें भी बहुत सारा बात मिलता जुलता है, इसीलिए एक को याद रखोगे दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। करूँ चेंज? आज वाला वीडियो पब्लिक हो जाएगा। जो नहीं क्लास किया, नहीं अभी लाइव नहीं है, जो क्लास नहीं आया है उसको बोल दीजिएगा कि क्लास कर ले, ताकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर आप इथाइल अल्कोहल नहीं लेके क्या ले लीजिए, एसीटोन, यानी CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3। रुक जाइए, अभी आप कुछ मत कीजिए, अभी आप खाली देखिए तो इधर। बस एक अंतर यहाँ आ जाता है, ये बना देता है, वहाँ था HCO का होल टू, यहाँ होता है CH3CO का होल टू। और ये कैल्शियम फॉर्मेट ना होके ये हो जाता है कैल्शियम एसीटेट। अब देखो रिएक्शन कैसे कैसे हुआ है। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या हुआ है, पहले आप उसके सेकेंड स्टेप को देखिए और समझिए। इथाइल अल्कोहल बदला किस में, इस कंपाउंड में। तुम जरा सोचो कि यदि हम इस H की जगह यहाँ CH3 कर दें तो ये डायरेक्ट एसीटोन ही है, यानी हमको सेकेंड स्टेप की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इथाइल अल्कोहल था इसलिए उसको बदलना पड़ा था सेकेंड स्टेप में। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको स्टेप नंबर कर दीजिए 2, और इस H को बना दीजिए कौन चीज़, CH3। यानी यहाँ पर यदि जब आप परिवर्तन करेंगे CH3 तो बताइए कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा, हाँ या ना। तब हम इसको क्लोरल नहीं कहेंगे, इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा 111 ट्राइक्लोरो प्रोपेन 2 ओन। IUPAC सिस्टम में नाम आप समझ सकते हैं क्या होगा, वो बन गया। थर्ड स्टेप में यहाँ पर CH3 हो जाएगा क्या, और यहाँ जब CH3 हो जाएगा तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा। अब बताइए ऑलमोस्ट सेम नहीं हो गया प्रोसेस। तो इस तरह से 3 स्टेप में ही यहाँ काम खत्म, बाद बाकी सब सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। कहाँ इथाइल, सेकेंड स्टेप गया, इथाइल अल्कोहल कहाँ है इसमें। फर्स्ट स्टेप में तो विरंजक चूर्ण रिएक्शन गया है ना वाटर के साथ, वो तो यहाँ भी करेगा। उतारिए। पहले मेन रिएक्शन ऊपर वाला और उसका, उस रिएक्शन का 3 डिफरेंट स्टेप्स। तो प्रायोगिक विधि से यही 2 तरीका है क्लोरोफॉर्म के बनाने का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आप स्टेप नहीं याद रख सकते तो ओवरऑल रिएक्शन तो कम से कम आपको याद रखना ही चाहिए, नहीं तो फिर लिखेंगे कैसे। क्लोरोफॉर्म का निर्माण तुम घर में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यही ना, ट्रेनिंग दें क्या प्रॉपर उसका। अच्छा पहले उतारिए ना, बात करते हैं। चलिए अगला स्टेप उतारिए। स्टेप 2 और स्टेप 3 है ये। ट्रेनर पर क्या करता है ना, वो लिक क्लोरोफॉर्म का रखता है वो स्प्रे, समझा, रुमाल में मार देता है और नाक में जाके सूंघा देगा, बस आदमी बेहोश। और उसके बाद लुट के चल दीजिए। तुम लोग को ये सब नहीं करना है। इसका यूज पहले हॉस्पिटल में भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा यूज इसका नहीं होता है। एक्चुअल में इसका यूज जो है ना एनेस्थेटिक के रूप में होता था। जैसे मान लो कि इसको सूंघा दिया, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना है, सूंघा दिया, आदमी बेहोश हो गया, उसके बाद काट दिया उसको, मतलब ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन करके फिर से धीरे धीरे होश में आ जाता था। लेकिन दिक्कत क्या होता था, कभी कभी एक आध को नशेड़ी से भेंट हो जाता था, तो नशेड़ी सबको ये सब सूंघाने और से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में सूंघा देता था। ज़्यादा मात्रा में सूंघा देने से आदमी ही मर जाता था। तो कहता था तो कहता था अब जैसे देखो हुआ क्या कि थोड़ा सा सूंघाया, बेहोश नहीं हुआ, उसको नींद वगैरह थोड़ा बहुत आया, उसके बाद काटा थोड़ा इधर, चीरा थोड़ा सा, और चीरने के बाद वो होश में आने लगा, आंख खोले, अरे दौड़ो दौड़ो रे, लगा इसको नाक में पटाख से, फिर उसको सूंघा दिया। वैसे में क्या होता था ना, कभी कभी एक्सेस क्लोरोफॉर्म उसके बॉडी में चला जाता था, और वैसी स्थिति में मौत हो जाती थी। तो डॉक्टर बाहर निकल के क्या कहता था, सॉरी द पेशेंट इज नो मोर, ऑपरेशन सफल नहीं रहा। ऑपरेशन सफल रहा नहीं रहा, उससे उसका मौत से कोई संबंध था ही नहीं, उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा सुंघा के मार दिया। तो अब जो एनेस्थेटिक का यूज होता है वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का एनेस्थेटिक होता है, उससे जनरली आदमी का डेथ नहीं होता, जनरली नहीं होता है, 99.99% में नहीं होता है। अब एक आध मतलब कुछ परसेंटेज वो साइंस मेंशन नहीं करता है, कंसीडर नहीं करता है उसको। नहीं ध्यान है, कॉमन नाम, यूपीएससी नाम इसका होगा वन वन। सबका कॉमन नाम याद रखना हम लोग के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। देख लीजिएगा एक आध बार बुक बुक खोलिए, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं मिलेगा, कहीं और देखिएगा मिलेगा तो। सुनिए अभी इधर, अब क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि तुमको हम समझा रहे हैं। पहला मेथड में क्या देखे थे आप, इथाइल अल्कोहल चाहिए, विरंजक चूर्ण चाहिए। अब पानी तो भरपूर मात्रा में आपके पास है, अभी वर्षा बहुत हुआ है, चुल्लू भर पानी भी मिल जाएगा। देखो विरंजक चूर्ण
ब्लीचिंग पाउडर बड़ा आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तुम कहीं भी जाओगे वो अथी वाला मिल जाता है दुकान में। हाँ, वो हार्डवेयर वगैरह की दुकान में शायद मिलता है। देखने में वाइट होता है, लेकिन उसको तुम छोड़ दोगे ना कुछ देर के लिए हवा में, तो धीरे धीरे वो पीला पड़ जाएगा। यदि पीला पड़ गया है तो समझ लो कि उसका यूज अब तुमको नहीं है, वो ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है, क्लोरीन गैस उससे निकल चुका है, अब उसका यूज तुम्हारे लिए नहीं है। उजला है तभी लेना है, जितना वाइट रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर होगा। दूसरा, इथाइल एल्कोहल। यदि आप इसको किसी मेडिकल स्टोर में या केमिकल स्टोर में खोजेंगे तो इथाइल एल्कोहल भी आपको, प्योर इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा, मिल जाता है। और नहीं मिला मान लो, तो दारू तभी घर घर में न है रे, उसमें भी तो एल्कोहल की बहुत बड़ी मात्रा रहती है। तो एल्कोहल थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा पैक बना दो। पैक बना दो मतलब थोड़ा पानी मिला दो और उसमें विरंजक चूर्ण डाल दो। विरंजक चूर्ण डाल के बर्तन को बंद कर दो। एक नली के द्वारा एक बैलून में भर लीजिए, बैलून बैलून डाल लगा दीजिए। जो गैस निकलेगा उसमें वो कौन सा गैस होगा? Cl2 होगा। Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा ना फिर इथाइल अल्कोहल, वो बना देगा क्लोरोफॉर्म। ये नहीं कि तुरंत मिला है तुरंत हटा लिए, उसको आधा घंटा 1 घंटा के लिए छोड़ देना है। क्लोरोफॉर्म बना दिया, बैलून फूल गया, बैलून को किसी के मुंह पर ले जाके बाकी का काम आप समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये बनता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको इन चीज़ों से सचेत रहना है। कोई सूंघाने का प्रयास कर रहा है रुमाल रुमाल, कहेगा देखो ना कितना बढ़िया गमकता है, बस अगला 1 2 4 घंटा तक जो है ना गमक सूंघने के लायक तुम नहीं रहोगे। ज़्यादा मात्रा में सूंघा दिया तो जीवन में कभी सूंघने की स्थिति में नहीं रहोगे, जीवन का जीवन ही खत्म हो जाएगा। लिख चुके हैं आप इसको? चलिए लिखिए तो। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका जितना बात है ना सब खतरनाक ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब आप इसके बारे में सुनिए, अभी कुछ लिखिएगा मत। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH Cl3। ये CH Cl3 वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, और रिएक्शन करके बनाता है CuCl2, और ये गैस होता है। इस गैस का नाम है फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में भी इसको फॉस्जीन ही कहा जाता है। और ये तो क्लोरोफॉर्म का भी गुरु है। ये हाईली पॉइजनस, बहुत ज्यादा विषैला गैस होता है। यदि इतना इस हॉल में मान लो कि 350 आदमी पूरा पैक बैठा हुआ है, सनलाइट इसको मिल जाए, थोड़ा सा अमाउंट यहाँ क्लोरोफॉर्म का छोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है ही, सनलाइट मिल ही रहा है, रिएक्शन खतरनाक रूप से करेगा, CuCl2 बनाएगा, और 350 आदमी को सुताने में इसको 3.5 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। इतना ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। यानी सूंघ ले आदमी तो उस बेहोश नहीं होता है, मर ही जाता है सीधे। अब इस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस का के साथ होता है तो अति विषैली गैस ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और फिर ये रिएक्शन लिखिए। लिखेंगे जब, नहीं पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर लिखिएगा। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के साथ
होता है तो अति विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होता है। तो अति विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख दीजिए। क्या जी, ये सब इंटरेस्टिंग नहीं है टॉपिक? आज हमको लगता है कि ये 19वां लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर में। 2 लेक्चर अभी और चलेगा। तब जाके ये चैप्टर समाप्त होगा। तारीख आज कितना है? 22। इस मंथ में आधा चैप्टर अगला खत्म हो जाएगा। आधा अगला 5-7 दिन में। अगला चैप्टर थोड़ा छोटा है इसकी तुलना में। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर इससे छोटा है, 7-8 क्लास कम लगेगा। इसमें जैसे 22 क्लास में खत्म होगा तो 12 ईयर क्लास में खत्म हो जाएगा, 12-13 क्लास में खत्म हो जाएगा। क्या इसको लिख लिए? दूसरा नंबर लिखिए तो। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में 1 नंबर लिखे थे कि नहीं? 1 नंबर के बाद 2 नंबर लिखिए तो। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एजी चूर्ण के साथ होता है। एजी चूर्ण के साथ होता है तो इथाइन, या इसी को बाबू एसिटिलीन कहा जाता है, गैस का निर्माण होता है। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एजी चूर्ण के साथ होता है तो इथाइन यानी एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना, वो आग वाला, उसमें एसिटिलीन गैस ही बनता है, लेकिन वो प्रोसेस था कैल्शियम कार्बाइड से, ये प्रोसेस है क्लोरोफॉर्म से। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है देखिए इसको। काल है सब 11th वाला सब भी। नोटिस जा चुका है कि छुट्टी है, फिर भी 2-4 को पहुंच गया। क्या रिएक्शन लिखें? देखो, CH Cl3 का 2 मॉलिक्यूल 6 सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है C2H2 + 6 AgCl। इसी को हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। यदि आप इसको और डिटेल में समझना चाहें तो देखिए इधर, HCCl पता है, ये क्लोरोफॉर्म का ये एक अणु हुआ। दूसरा ले लीजिए अणु, एक और अणु लीजिए, Cl, इसमें 3 Cl, इसमें 3 Cl, इसको रिएक्ट रिएक्ट करा दो कितने एजी के साथ? 6 AG के साथ। एक एजी एक सीएल के साथ, एक एजी एक सीएल के साथ मिलके 1 AgCl बनाएगा, तो 6 AG 6 Cl के साथ मिलके 6 AgCl बनाएगा। बताइए तो, ये 3 क्लोरीन इधर से, ये 3 क्लोरीन इधर से, कुल 6 क्लोरीन 6 सिल्वर के साथ मिलेगा और कितने AgCl का फॉर्मेशन कर देगा? 6 AgCl बना देगा जी। और इधर देखो, ये 3 Cl निकलेगा, 3 वैलेंसी यहाँ फ्री होगा। ये 3 Cl निकलेगा, 3 वैलेंसी यहाँ फ्री होगा, ये तीनों वैलेंसी उस तीनों फ्री वैलेंसी से जुड़ जाएगा। तो बताइए, H के साथ C, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका निर्माण नहीं हो जाएगा? इसी को हम लिख सकते हैं C2H2, या इसी को हम लोग इथाइन कह सकते हैं। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है ना। या इसी गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन गैस। आप सुनते होंगे ना, एसिटिलीन वेल्डिंग, इसी का यूज करता है ऑक्सीजन गैस के साथ। देखता होगा ब्लू फ्लेम निकलते रहता है, लोहा को पिघला देता है।
इसके केमिकल प्रॉपर्टी में और भी बातें हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे हम लोग, कल करेंगे। क्या कोई दिक्कत भी है?